हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम का प्रिपरेशन किस तरह से करना है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान में रखनी जरूरी है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं अपना सीए फाउंडेशन का मार्कशीट शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। और साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे मैंने सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, जब सीए फाउंडेशन कोर्स पहली बार आया था सिलेबस में। मैं 2018 उसका फर्स्ट अटेम्प्ट पढ़ा था सीए फाउंडेशन का। उससे पहले सीपीटी होता था, तो उसी जो फर्स्ट अटेम्प्ट था सीए फाउंडेशन का, उसी अटेम्प्ट में मैंने अपना एग्जाम दिया था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्लियर हुआ था। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना विदाउट स्किपिंग, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर जाओ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे फर्स्ट पॉइंट है मेरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, चाहे आप अकाउंट पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, लॉ पढ़ते हो या इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, पढ़ने का दो तीन तरीके होते हैं। मैं बताता हूँ धीरे धीरे। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको डिफिकल्टी आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। आईसीआई कभी कभी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता कि इसका डेफिनेशन बता दो या इसका डिफरेंस बिटवीन बता दो। ये सब नहीं पूछ के सीधा एक केस लॉ दे देगा, उससे क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, सो दैट आपका वो कॉन्सेप्ट चेक करता है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है। तो वैसे क्वेश्चन में फंस जाओगे अगर आप कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके नहीं पढ़ रहे हो। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसका एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ो, सो दैट आईसीए चाहे कितनी भी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ ले, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओ। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ो। सेकंड पॉइंट खास करके ये लॉ के लिए है। जो स्टूडेंट्स सीए फाउंडेशन का एग्जाम देते हैं वो तो 12th करके आए होते हैं। अगर हमें बीकॉम वाले को साइड में रखो तो 12th करके डायरेक्ट आए होते हैं। वो समझते हैं कि एमसीक्यू होगा सीए फाउंडेशन में। एमसीक्यू सिर्फ 2 पेपर में होता है और 2 पेपर में सब्जेक्टिव होता है। तो इसमें जो अकाउंट और लॉ होता है, अकाउंट में तो चलो आप 12th करके आए हो तो 12th में आपने अकाउंट्स बनाया तो यहाँ पे भी आप प्रैक्टिकल सॉल्व कर लोगे। सबसे ज्यादा स्टूडेंट फंसते हैं लॉ में। लॉ में क्या होता है कि उसको लिखना हो तो थियोरी, वो स्टूडेंट लिख नहीं पाते, वहीं पे थोड़ा सा लैग कर जाते हैं। तो मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा कि जो भी आप रिवीजन करते हो, जितने भी टाइम रिवीजन करोगे, आपको एक नोटबुक लेना है, रफ वाला नोटबुक, और उस पर लिख लिख के रिवीजन करना है। अपने फेयर से पढ़ के याद कर रहे हो और उस पर आप लिखोगे। जितना ज्यादा लिखोगे, मैं खुद कहता हूँ कि जब मैंने सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट में भी प्रिपरेशन किया था तो उस टाइम बहुत लिखा था, मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस किया था। अब समझ सकते हो आप कि मैं 12th में था हिंदी मीडियम से और यहाँ पे आया सीए फाउंडेशन फुल इंग्लिश मीडियम से। मैंने किसी तरह इंग्लिश सीखा, थोड़ा वर्ड मीनिंग वगैरह याद किया, लेकिन जो थ्योरी लिखना होता है वो आप कितना भी वर्ड मीनिंग याद कर दोगे, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आएगा, आपको नहीं लिख पाओगे। फिर भी मैंने क्या किया, लिख लिख के प्रैक्टिस किया। लिख लिख के प्रैक्टिस करने से क्या हो गया, मुझे सब कुछ आता गया, धीरे धीरे याद होता गया। तो मैं आपको यही बेस्ट सजेस्ट करूंगा कि जो भी आप लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लीज लिख के प्रैक्टिस करना। आपको सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो, वरना आप लॉ में नहीं लिख पाओगे, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी आपको एग्जाम में लिखने के लिए। आप कोई एमटीपी उठा के बैठ जाओ, आप लिख के दिखाओ। अगर आप लिख पाते हो तो बहुत ही बढ़िया, अगर आप नहीं लिख पाते हो तो प्लीज एक रफ नोटबुक लेना है। फिर से मैं कह रहा हूँ आपको, एक रफ 30-40 रुपये 50 रुपये में आ जाता है, नोटबुक लेना है। उस पर आप जो भी बुक से पढ़ते हो या याद करते हो, जो भी आपका नोटबुक होता है उससे याद करते हो, उस रफ पेपर पे, रफ नोटबुक पे आपको लिखना है। अगर आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो 100% मेरा ये गारंटी है कि आपका एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सो प्लीज मेक श्योर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करना थ्योरी पेपर को। अब हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, सेलेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। मेरा ये मानना है कि सपोज कोई चैप्टर में 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और उस 10 क्वेश्चंस में 5 ही ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो यूनिक होंगे, 5 या 4-5 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होता है सेम कॉन्सेप्ट का। तो आप उस क्वेश्चंस को हटा दो, जो क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा न्यू है, उसी को रखो। जो यूनिक क्वेश्चन होता है उसको टिक मार्क करके रखो, सो दैट एग्जाम के कुछ दिन पहले जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आप सारे क्वेश्चन को नहीं देखना, आपको जो सेम कॉन्सेप्ट रिपीट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया होता है उसको नहीं देखना है, जो यूनिक क्वेश्चन है उसको देखना है आपको, सो दैट कम टाइम में पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर पाओगे। तो जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उसको आपको टिक करके रखना है।
मैथ में भी आप देखोगे कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस दिए होते हैं, बट उसमें यूनिक क्वेश्चंस 10 से 15 या 20 होते हैं, तो उसको आपको टिक करके रखना है। जो क्वेश्चंस सेम बार बार रिपीट हो रहा है सेम कॉन्सेप्ट पे, सिर्फ वैसे ही दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, तो उसको आपको साइड करते जाना है, तो उसको कुछ नहीं करना। लेकिन जो यूनिक क्वेश्चंस है उसको आपको टिक करके रखना है। लास्ट डे रिवीजन LDR हम ऐसे करके मार्क करते हैं, LDR लास्ट डे रिवीजन, तो आप ऐसे करके मार्क कर सकते हो, या फिर एक डॉट या फिर थोड़ा सा टिक करके कुछ भी एक ऐसा आप उस पर साइन दे देना, सो दैट आपको याद रहे कि हाँ ये क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में जो मुझे लास्ट डे पे रिवीजन करने हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है रजिस्टर ऑफ कॉन्सेप्ट्स ओनली। मेरा ये मानना है कि हर सब्जेक्ट्स में आपका कॉन्सेप्ट का रजिस्टर अलग होना चाहिए। एग्जाम के डे पर होता क्या है कि आपको बहुत ही कम टाइम मिलता है, 1 से 1.5 दिन का टाइम मिलता है, उसी में सारा कॉन्सेप्ट्स आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना होता है। तो आज से ही आप ऐसा बना करके रखिए कि उस 1.5 दिन में आपका सारा सिलेबस रिवाइज कर पाओ आप। तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसका एक सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए, सो दैट एग्जाम के डे पे आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को अगर रिवाइज करना है तो पूरा आप एक दिन में रजिस्टर से आप इजिली रिवाइज कर पाओगे। सो प्लीज मेक श्योर कि जो भी आप कॉन्सेप्ट है, जो भी टॉपिक है, अगर जिसने बना रखे हैं तो बहुत ही बढ़िया, जिसने नहीं बनाया है प्लीज अपना कॉन्सेप्ट का रजिस्टर अलग बनाइए, सो दैट आप एग्जाम डे पे ये नहीं ढूंढो कि ये कॉन्सेप्ट कौन से रजिस्टर में लिखा था, वो कॉन्सेप्ट कौन से रजिस्टर में लिखा था। आपको एक ही रजिस्टर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट ज्यादा है तो 2 रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन जो भी है कॉन्सेप्ट का 100% रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। आपका एग्जाम में ये बहुत ही बड़ा फैक्टर करता है कि हम पढ़ तो लेते हैं पूरे 6 महीने साल भर, लेकिन जब एग्जाम डे पे जाते हैं तो उस टाइम हम रिवाइज ही नहीं कर पाते, और जैसे ही कुछ रिवाइज नहीं कर पाते हैं हम हेक्टिक होते हैं, और फिर जो भी पढ़ा होता है वो भी हम भूल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कॉन्सेप्ट्स का रजिस्टर अलग से एक सेपरेट बना के रखना है। अगर आपने नहीं बनाया है तो प्लीज बना लीजिए। तो ICAR ने भी 1 मंथ एक्स्ट्रा दे दिया है आपको, तो प्लीज मेक श्योर आप अपनी कॉन्सेप्ट की रजिस्टर अलग बनाए, आपको बहुत ही यूजफुल होगा। अब हम अपनी लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है टेस्ट पेपर। आपको एक भी टेस्ट स्किप नहीं करना है, चाहे आपका कोचिंग का टेस्ट हो रहा है या चाहे आप ICAR का MTP लिख रहे हो, जितने भी टेस्ट आप दे सकते हो सारे टेस्ट दो, कोई भी टेस्ट आपको स्किप नहीं करना है। देखो होता क्या है कि आपने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, आपने सिलेबस भी 100% कवर कर लिया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन आप जब एग्जाम में बैठोगे तो कई बार ये होता है कि आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। कई सारे होते हैं कि आपको प्रेशर नहीं झेल पा रहे हो, आपको दिख रहा है कि हाँ यार ये क्वेश्चन मुझे आता है, स्टार्टिंग में तो आप बहुत खुश हो गए, लेकिन जैसे जैसे बनाते बनाते गए आपको प्रेशर हैंडल करना नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से बिल्डअप करोगे, तो ये सारी चीज़ें आप टेस्ट से बिल्डअप करोगे। जितना टेस्ट दोगे आपके लिए उतना बेनिफिट होगा। टेस्ट देने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा, आपको प्रेशर हैंडल करना आएगा। सो प्लीज़ जितना भी आपके नए नए क्वेश्चन आ जाएंगे टेस्ट में, नए नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। क्या पता कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, 2 ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने कभी देखा ही नहीं हो। तो जितने टेस्ट होते हैं 100% टेस्ट देने हैं आपको, एक भी टेस्ट आपको स्किप नहीं करना है। चाहे आपका टेस्ट में 2 नंबर आए, 5 नंबर आए, 10 नंबर आए, 20 नंबर आए, जितना भी नंबर आए उसको आपको नहीं सोचना। टेस्ट में मार्क्स का आपको नहीं सोचना, लेकिन आपको टेस्ट देना है। मार्क्स जो भी आए आपको टेस्ट देना है, 100% टेस्ट देना है। मैंने भी किया था, जितना भी टेस्ट होता था सारे टेस्ट देता था मैं। अब मैं आपको सारे पॉइंट्स रिवाइज करा देता हूँ। पहला पॉइंट था कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है। दूसरा पॉइंट था कि आपको लॉ में लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। तीसरा पॉइंट था कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। फोर्थ पॉइंट था कि आपको कॉन्सेप्ट का रजिस्टर अलग से मेंटेन करना है। एंड हमारा फिफ्थ पॉइंट था कि आपको सारे टेस्ट पेपर देने हैं। इस पांचों पॉइंट को आप कहीं पे नोटबुक में लिख लेना, आपको जरूर हेल्प मिलेगा इससे। अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि मैंने CA फाउंडेशन कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। मेरा ऐसा था कि 12th में था हिंदी मीडियम पूरा सिलेबस, यहाँ पे आया फाउंडेशन फुल इंग्लिश मीडियम सिलेबस। मेरे पास उस टाइम फ़ोन भी नहीं था, खैर अभी तो सबके पास फ़ोन होता है, ऑनलाइन हो गया सब कुछ। तो उस टाइम मेरे पास था सैमसंग गुरु 1800 जो आता था, वो फ़ोन था कीपैड वाला। और मेरा एक फ्रेंड है रोहित लक्ष्मी नगर में, उसके पास फ़ोन था एंड्रॉयड फ़ोन। मैं उसके फ़ोन में वर्ड मीनिंग सर्च कर करके एक नोटबुक बनाया, आप डिक्शनरी कह सकते हो उसको। उस डिक्शनरी में मैंने 400-500 वर्ड लिख लिया। उसके बाद मेरा पढ़ने का स्टाइल ये था कि मैं सिर्फ ICA के स्टडी मटेरियल से पढ़ता था। जो कोचिंग का बुक होता था मैं उसको रेफर करने के लिए पढ़ता था, ठीक है। और CA फाउंडेशन कोर्स में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, उसका पहला एग्जाम था मई 2018 में। उससे पहले CPT होता था, उसी टाइम मैंने एग्जाम दिया था और मेरा पहली बार में क्लियर हो गया। मैंने आपको जितने पॉइंट बताए, अभी 5 पॉइंट बताए, और भी पॉइंट्स है। जैसे सपोज कभी होता है कि
आपको 99% टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट 1-2% ऐसे टॉपिक है जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहे, उसको याद कर जाओ। एक ही तरीका है कि अगर आप 100% सिलेबस कवर करना चाहते हो तो उसको याद कर जाओ, सिंपल सी बात है। अगर आपसे कॉन्सेप्ट होता है, कुछ 1-2% ऐसे आपको टॉपिक मिलेंगे जो आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहा है आपको, उसको याद कर जाओ। मैंने ऐसे ही किया था। दोनों देखो, सीए एग्जाम पास करता है तो हर तरह से आपको बनना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा, आपको रट्टे जो मारते हैं वो भी बनना पड़ेगा। आपको एग्जाम पहली बार में क्रैक करना है तो मल्टीपल कैरेक्टर होने चाहिए। आप समझ भी लेते हो, आप याद भी कर लेते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप दूसरा तरीका अपनाओ कि आप सारे याद कर लो। तो जो मैं कह रहा था कि पढ़ने के 2-3 तरीके होते हैं, ये यही होते हैं। देखो, पहले तो ट्राई करो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं आया, लास्ट में उसको छोड़ना नहीं है, याद कर जाना है। तो मैंने ऐसे ही किया था। जहाँ जहाँ पे मुझे दिक्कत आई, मैंने हर तरह से वो आप चीज़ अपनाया। लॉ में जैसे मुझे इंग्लिश में मैं कैसे लिखूँ, तो मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस किया था। ऐसे एक नोटबुक दिखाना सितेश, वो वाला येलो वाला नोटबुक मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। ऐसे आपको नोटबुक ले लेना है लक्ष्मी नगर से, 40-50 रुपये में आएगा। तो ऐसे एक नोटबुक ले लेना है, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। कुछ नहीं जा रहा, ये नहीं कि फर्स्ट लाइन से लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। जो भी आपको वर्ड याद आ रहा है, कुछ भी लिखना है, वहां से जहां मर्जी वहीं से लिखना स्टार्ट कर दो। आप ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका लॉ आराम से क्लियर कर लोगे आप। सो यही कुछ पॉइंट थे और मैंने आपको बाकी 5 पॉइंट बता ही दिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन किया था। मैंने आपको मार्कशीट दिखाने की भी बात कहा था, तो ये रहा मेरा मार्कशीट। आप देख सकते हो कि मेरे कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे। और आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो यहाँ पे नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।